राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं विनीत श्रीवास्तव भाई। विनीत भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है। विनीत भाई, आजकल ना युवाओं में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है, वो भी ज्यादा पहले तो ये शहरी बीमारी थी, वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी थी, लेकिन अब तो गांव में भी कवर हो गई है। गांव को भी बहुत बुरी तरह इसने पकड़ लिया, जकड़ लिया है। बीमारी है डाइवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस पे आपका एक ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा एक वीडियो दिखा के, कि मुझे लगता है कि ये वीडियो उसका कारण है। आप जरा अपनी बात शुरू करें। डाइवोर्स जैसे जैसे फ्रीडम आएगा, इंसान स्वच्छंद विचारधारा में जीना पसंद करता है। मैं आप कोई भी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। शादी एक तरह का बंधन है जहां आपको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। जैसे जैसे स्वच्छंदता आएगी, वैसे वैसे ये बंधन टूटता जाएगा, डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जाएंगे। रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात, तो उसमें एक दूसरा पॉइंट आता है कि मनुष्य पिछले 1,60,000 सालों से किसी भी दिन, इंग्लिश में शब्द है मोनोगैमस, मोनोगैमी, या हिंदी में कहते हैं एकलगामी, कभी भी मनुष्य एकलगामी नहीं रहा है। पिछले कुछ 100,000 साल छोड़ दिए जाएं तो जबरदस्ती बांधा हुआ है। तो मेरे दिमाग में जो चीज बैठी हुई है ना, ये मेरे जीन्स नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा हूं या कोई और कर रहा है। ये हमारे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। तो दिमाग वहीं जाएगा और कुछ समय के लिए समाज इतना पिछड़ा हुआ था, समाज दरिद्रता का शिकार था, इस चलते वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर पाने में डर रहा था। जैसे जैसे इकोनॉमिकल फ्रीडम आएगी और माइंडसेट फ्री होगा, ये चीजें बढ़ती जाएंगी। बीमारी कह लीजिए, सभ्यता कह लीजिए, आज की बीमारी कल की सभ्यता है। जी, अब एक वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये जेनजी की एक लड़की है। इन्होंने सिर्फ, ये इंस्टाग्राम की रील है, इसको अन्यथा न लिया जाए। इन्होंने, इन बच्चों ने एक सटायर किया है, दोनों ने, कि आज का जेनजी क्या कर रहा है, आज का युवा क्या कर रहा है। हाय। हाय। तो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था पहले? हाँ, 4 साल का सीरियस रिलेशनशिप था। ओह, फिर क्या हुआ? देन ही घोस्टेड मी। घोस्टेड? या इट्स लाइक बिना कोई क्लोजर दिए भाग गया। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ? हाँ, थोड़े बहुत FW भी थे। FWB? फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ओके, और तो कुछ नहीं ना? उसके बाद 2-3 सिचुएशनशिप रहे हैं। सिचुएशनशिप? इट्स लाइक मोर देन फ्रेंडशिप बट लेस देन अ प्रॉपर रिलेशनशिप। और हाँ, 2-3 कफिंग भी रहे हैं। कफिंग? या इट्स अ सीजनल थिंग, यू नो, वेयर जैसे अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा था, हाँ। जस्ट फॉर दैट, उससे फोमो फील नहीं होता। अरे बाप रे, और कुछ बचा है? फिलहाल मैं अपने बॉस के साथ कुशनिंग में हूँ। कुशनिंग? या लाइक माय बॉस इज मैरिड बट ही इज आल्सो विथ मी। और कुछ होता है क्या इसके अलावा? वैसे छोटा मोटा तो चलता रहता है, जैसे लव बॉम्बिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग, ब्रेड क्रमिंग, बेंचिंग, पॉकेटिंग, ऑर्बिटिंग एंड माय फेवरेट कुकिंग जारिंग। शादी नहीं करनी है मुझे। अरे अरे, एक सेकंड, बट आई एम अ सीरियस काइंड ऑफ अ गर्ल एंड लुकिंग फॉर ट्रू लव। भाड़ में जा। अरे पर विनीत भाई, इस वीडियो को अन्यथा न लिया जाए। इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ये रील सी बनाई है बच्चों ने, पर कहीं ना आज के समाज की युवाओं की सच्चाई दिखाती है। मैं आपको बताऊं विनीत भाई, मेरी उम्र 35 वर्ष है, आप भी मेरी उम्र के ही होंगे। जब हम 25 साल या 20 साल के या 18 साल के थे ना, तो ये जितने भी वर्ड्स आए हैं ना, ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं हमारे टाइम पे। ये FWB क्या होता है, ये हमारे समय में शब्द ही नहीं था। जब मैं 18 साल का था, आज से 17 साल पहले, तो ये शब्द नहीं बना था। या ये कुशनिंग, घोस्टिंग, लव बॉम्बिंग, वो कुकिंग जारिंग, पता नहीं क्या कह रही थी, कुशनिंग। अरे भैया, हमारे समय में विनीत भाई ये शब्द नहीं थे। एक्चुअली आज की जनरेशन की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ना अपने आप को इतना ज्यादा स्वच्छंद महसूस करे। आपने एकदम सही कहा कि भैया पैसा और इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
आज लोग, राहुल गांधी जैसा आदमी कहता हो कि आज इंडिया गरीब देश है, नहीं साहब, मैं देख रहा हूं युवा, मतलब जो 18 से 25 वर्षीय युवा है ना, जो अभी कमा भी नहीं रहा है, और वो भी मतलब मैं देखता हूं अपने अगल बगल 3-4 कैफे हैं, भरे रहते हैं वो कैफे युवाओं से, जनरेशन जेड से, 16 से 25 साल वालों से, 30 साल वालों से। और एक और चीज मैं देख रहा हूं कि लड़कियां और लड़के एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत खुल के कर रहे हैं। आज आज एक लड़की लड़के का रिलेशनशिप हुआ है, तीसरे दिन ब्रेकअप नहीं होता है, उसको जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन कह सकते हो आप, कि इट वाज वेरी नाइस नाइट विद यू, या डेज विद यू, या एक हफ्ता आपके साथ बड़ा अच्छा रहा, ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, या आप कुछ और देखो, मैं कुछ और देखो, हाँ हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, हम ओकेजनली मिलते रहेंगे। इस टाइप से बड़ा म्यूचुअल सेपरेशन हो जा रहा है बच्चों में, और कोई नया पार्टनर ढूंढ ले रहे हैं। मैं अपने आसपास कुछ युवाओं को देख रहा हूँ जो मेरे बड़े करीब है, मुझसे छोटे हैं, हम गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज ही जैसे लड़के लड़कियां दोनों वो रोज बताते हैं कि सर फलाने का ये चल रहा है, सर उसका वो चल रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, पिछले हफ्ते सर उसके साथ था, इस हफ्ते उसके साथ है, फलानी सर उसके साथ थी, अब अगले हफ्ते उसके साथ हो गई है। तो ये आजकल इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि सीरियस रिलेशनशिप्स, ऐसा नहीं कि सीरियस रिलेशनशिप्स नहीं दिख रहे लड़के लड़कियों में, दिख रहे हैं, लेकिन उस सब के बाद भी विनीत भाई बच्चों में पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, जो लड़का लड़की 5, 10, 20 रिलेशनशिप्स में से निकल के आया है, सही बात है, उसका एक आदमी के साथ कहा फिर 40 साल 50 साल, या एक औरत एक महिला के साथ कहा उसका 50 साल मन लगेगा। अगर मान लीजिए 30 वर्ष की युवा, दो बच्चे 30 वर्ष के, उनकी शादी करा दो, जो पहले 20-20 रिलेशनशिप्स में रह के आए हैं, एक्सप्लोर करके आए हैं, वो अगले 40-45 साल का विवाहित जीवन आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के साथ बिता लेंगे? प्यार, लव, बॉन्डिंग, इन चीजों का तो जनजी को कोई मतलब असर ही नहीं है, फर्क ही नहीं है। अच्छा सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे टाइम पे लोग वर्जिनिटी की बात करते थे, आज का जनजी तो बात ही नहीं करता, और अगर आपने कहीं गलती से वर्जन शब्द यूज कर दिया तो मैं सच बता रहा हूं, आपको दकियानूसी, जाहिल और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाज दिया जाएगा। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी मानसिकता, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को इतना एक्सप्लोर करो। वो कहते हैं ना कि टेस्ट ड्राइव है, मतलब अब क्या है भैया, शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करूंगी, तो कितनों को करोगी? अगर पहले वाला टेस्ट ड्राइव में फेल हुआ, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब जब तक कोई बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं मिलेगा तब तक टेस्ट ड्राइव करती रहोगी। और आजकल जनरेशन जेड में एकदम खुलेआम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स भी मान चुके हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये मान चुके हैं। जी विनीत भाई। चलिए ना, उसको मैं एकदम अलग टॉपिक से बात स्टार्ट करता हूँ। कल की बात है, मैं कहीं सड़क पर खड़ा था, यहाँ पटना में ही हूँ आजकल मैं। तो एक माँ बाप और बेटा लड़ रहे थे। बेटा जो था वो इसलिए लड़ रहा था कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा था, ये कह करके कि तुम जमीन बेच करके मुझे ये बिजनेस करवा दो, और ये झगड़ा सड़क पर आ चुका था। उस लड़के को देखने के बाद मैंने कहा कि तू कौन सा नशा कर रहा है, क्योंकि तुझे देख के 100% लग रहा है कि उसने स्मैक पी रखा था एट दैट टाइम। बाद में माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस भी बुला लिया। पुलिस वालों ने कहा कि बाकी सारे चार्जेस लगा रहे हैं, उसको पीट वीट भी रहे हैं, तुम हुआ कि नशे का भी लगा दो एक 112 का। पुलिस वालों ने कहा कि ये इसने स्मैक पी रखा है, तो माँ बाप ने कहा कि नहीं, स्मैक तो पीता है जी, लेकिन स्मैक से दिक्कत नहीं है। और ये दिस वाज हैपनिंग विद समवन। वो लड़का जो बिजनेस की बात कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सही तरीके से बताऊंगा, वो एक्चुअली बिजनेस कह रहा था कि उसको रोड के किनारे एक ठेला खोलना है। और उसके माँ बाप ने कहा कि स्मैक तो रेगुलर पीता है, कोई दिक्कत नहीं है स्मैक से, लेकिन अब ज्यादा बदमाशी करने लगा है ये पैसों के लिए, जब से इसको पता चला। ठीक है, तो जनता ने गिव अप कर दिया है, माँ बाप ने, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो अब ये तो स्मैक की बात हुई, सेम सिनेरियो है इन रिलेशनशिप्स पे। माँ बाप कहाँ रोकेंगे, क्या सिखा सकते हैं? जब माँ बाप ने ही नहीं सीखा है तो क्या रोकेंगे, किसको रोकेंगे? आप कितना फोर्स कर लोगे? आप अपने बच्चे को घर में बिठा दोगे? पॉसिबल नहीं है। वो शहर में जाएगा, मोबाइल एक मजबूरी है, उसको दुनिया की जानकारी मिलेगी। और मोबाइल से क्या, मेरे टाइम पे तो मोबाइल नहीं था मेरे पास, जब तक मोबाइल आया तब तक मैं ऑलमोस्ट 9th-10th में आ चुका था। उस उम्र तक मैंने शरद चंद्र की चरित्रहीन पढ़ ली थी, मैंने लेडी चैटरलीज लव पढ़ लिया था, शरद सलील तो मैं रोज ही पढ़ता था, मनोरमा और मनोहर कहानियां पढ़ लिया था। तो दुनिया का जो नॉलेज होना चाहिए वो सब मेरे पास था।
टीवी पे HBO आता था, उस पे मैं फ्रेंड्स देख रहा था, फ्रेंड्स में रोज 4 चीजें हो रही थी। ठीक है, तो ज्ञान तो आ जाएगा। माँ बाप अब कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, आप बाहर नहीं भेजोगे, होम स्कूलिंग करोगे। इंडिया में होम स्कूलिंग अलाउड है क्या? या करके आप अपने बच्चों को कुछ बना सकते हो? वो जब जाएगा तो उसकी दोस्ती होगी ही, दोस्ती होगी जब पूरा समाज ही यही कर रहा है। एक बड़ा जो लोग मुझे फेसबुक पर पढ़ते हैं, मैं अक्सर लिखता हूँ, उस जोक को मैं हर कुछ सालों पर रिपीट करता रहता हूँ कि व्हेन वी वर इन 11th मेरे एक दोस्त ने एक 9th की लड़की को प्रपोज किया। ये जस्ट सामने वाले घर का लड़के की बात है। तो वो लड़की आई और उसने कहा कि नहीं तुम अच्छे हो, मतलब मेरे दोस्त को, बट मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो मुझे बहुत मारेंगे एंड ऑल दैट। रिसेंटली जब मैं पटना लौट करके आया ना, तो पता चला उसकी माँ का ही कहीं अफेयर चल रहा है। उस लड़की की शादी हो गई अब, लेकिन उसकी माँ का कहीं अफेयर चल रहा है। तो जब समाज इसी लेवल पे जा रहा है, तो मैं आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं आप उसका माँ बाप कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज की जो टर्मिनोलॉजी की बात की आपने, तो टर्मिनोलॉजी नई हो सकती है, जेनजी नए शब्द बना सकते हैं, बट चीजें नहीं थी ऐसा नहीं था। 96 में भी मनोहर कहानियां में ये कहानियां छप रही थी। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध किताब थी मनोहर कहानियां, मधुर कथाएं सरस सलील, जिसमें ऐसी कहानियां छपती थी। क्राइम पेट्रोल सन 2004-5 से या पता नहीं 10 से तो जरूर ही आ रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट आता है क्राइम पेट्रोल। CID तो वाज अ फिक्शन शो, बट क्राइम पेट्रोल और इस तरह के एक आध शोज आते थे जिसमें दिखाता था। अर्ली टाइम्स में 2004-5 में, जो आप 15 साल 17 साल पहले की बात कर रहे हो, तो यूटीवी बिंदास पर कुछ शोज आया करते थे कॉल्ड इमोशनल अत्याचार, या MTV पे स्प्लिट्स विला करके एक शो आता था। आई डोंट नो कि इफ दे आर रनिंग स्टिल, या MTV ही बंद हो गया, क्योंकि यूटीवी बिंदास तो बंद हो चुका। तो दीज थिंग्स वर देयर। हाँ, टर्मिनोलॉजी बाद में आई। कभी कभी क्या होता है, टर्मिनोलॉजी पहले आ जाती है और चीजें बाद में आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीजें तो पहले से थी। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट कम से कम शहरों में तो मैं सन 2000 के आसपास से जानता हूँ। एंड शहरों से मेरा मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर नहीं है, बस शहरों से मेरा मतलब है पटना, लखनऊ, बनारस, भोपाल। सिचुएशन से, और ये एक किस्सा है कुछ समय पहले का। ये दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग 90s एंड अर्ली 2000। मतलब मध्य प्रदेश CG के एक बहुत बड़े एडिटर की पत्नी जो थी, वो उनके साथ रहती थी। मतलब एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, और उस घर के छत पे एक बुढ़ा रहता था। बहुत बाद में हमें पता चला कि जो बुढ़ा आदमी है वो एक्चुअल हस्बैंड है उस औरत का, और जो एडिटर साहब हैं वो, और साथ में रहते थे जिन महिला के साथ, वो दोनों साथ में पहले नौकरी करते थे उसी महिला के। और महिला के पति ने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया था कि छोड़ो साला, तुम ही लोग साथ में रहो, मैं छत पे रहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो चीजें समाज में हमेशा से थी, नाम आ जा रहा है, कुछ चीजें आगे बढ़ गई हैं। तो उसका रीजन है कि लोग शहर में दिखने लगे हैं। आपके क्लास में या मेरे क्लास में हो सकता है कि स्कूल लेवल पे आपके यहाँ अगर 40 बच्चे हों क्लास में, तो 20-20 की जनसंख्या हो, लेकिन कॉलेज लेवल पे अगर बात किया जाए, तो क्लास में अगर कोएड स्कूल में आप पढ़ रहे हो या कोएड कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो अगर 40 बच्चों का क्लास थी या 60 बच्चों की क्लास थी, तो ये रेशियो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो 60-40 या 70-30, बेस्ट केस सिनेरियो रहता था कि 70-30 या 60-40 रहेगा। आज आप जाओगे नॉर्मल कॉलेजेस में, लड़के लड़कियों का रेशियो ऑलमोस्ट 50-50 है। और आर्ट्स फैकल्टी या जो इस तरह की चीजें जिनमें लड़कियों का ध्यान ज्यादा रहता है, वहां तो माहौल ऐसा है कि रेशियो जो है लड़कियों का 80-20 का है, 80% लड़कियां। तो सबके लिए फ्रीडम है, इंफॉर्मेशन का युग है, और फ्रीडम का युग है। इकोनॉमिकली आप जैसे जैसे फ्री होते जाओगे, ये चीजें बढ़ती जाएंगी। डिवोर्स कब होता है भारत में? डिवोर्स तब होता है ना जब लड़की इकोनॉमिकली फ्री हो। हमसे पिछली वाली पीढ़ी में जिस तरह की दुर्गति थी औरतों की, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं, मैं दिन भर गाली देता रहता हूं, लेकिन जो दुर्गति थी औरतों की, ठीक है, जिस तरह से हमारे पुरुषों का व्यवहार था, खास करके ये नॉर्दर्न बेल्ट में, एक्सेप्ट बंगाल,
ठीक है, जो गंगाटिक प्लेन है इसमें अगर एक्सेप्ट बंगाल, तो एक एक घर में तलाक हो जाना चाहिए था, एक एक सिंगल घर में तलाक हो जाना चाहिए था। लेकिन औरतें इकोनॉमिकली फ्री नहीं थी, इसलिए वो अपने पतियों के साथ रह रही थी। आज औरतें इकोनॉमिकली फ्री हैं, उनको जैसे ही मौका मिलता है वो स्वच्छंद हो जाती हैं। और बहुत सारे केसेस में हम लोग ये सोचते थे, कुछ लोगों को आस पड़ोस में देखकर अपने आसपास में, कि साला ये इसके साथ रह क्यों रही है, इतना बड़ा पागल है, इसके साथ क्यों रह रही है। अगर वो लड़की या वो औरत जिनका चेहरा मेरे दिमाग में फिलहाल घूम रहा है, वो आज के जैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती, तो उनको दूसरा समय उनके साथ रहने की जरूरत नहीं थी। तो ये तो हो गई डिवोर्स की बात। अब आते हैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं एकदम जातियों का नाम लेकर के बोल देता हूँ। किस्मत से आप ठाकुर हैं, इसको बिहार में राजपूत कहते हैं या बाबू साहब कहते हैं। हम लोगों के यहाँ बाबू साहब के यहाँ कहावत है कि 5W जब तक नहीं है तब तक वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, वाइन, विमेन, वेपन, और 2W में भूल रहा हूं, लेकिन विमेन जो है एकदम कंपलसरी आइटम है कि दिस विमेन शुड कम फ्रॉम समवेयर एल्स, जो आपकी शादी है उसके अलावा। मैं कायस्थ हूँ जाति से। हम लोगों के यहाँ एक कहावत चलती है कि जब बेहद गरीबी रहेगी ना कायस्थों में, ठीक है, तो दाल भात भी अगर खाएगा, क्योंकि कायस्थों को एक नफासत वाली जात माना जाता है कि हु लिव्स अ बिट मोर कल्चर्ड लाइफ, या थोड़ा महीन खाना खाने वाले लोग, मोटा अनाज नहीं खाते हैं, महीन खाना खाने वाले लोग। तो दाल भात भी खाएंगे ना गरीबी में, तो उसके साथ चटनी जरूर रहेगी, और एक रखनी जरूर रहेगी। रखनी मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीप। ठीक है, तो लड़की हो, अभी रिसेंटली एक बड़े भैया हैं, यहाँ पे एक बहुत ही प्रभुत्वशाली जाति है, भूमिहार, उससे आने वाले, किसी बात पे कह रहे हैं, पीछे उनके एक अनुसूचित जाति का एरिया है, कह रहे हैं जानी था जितना ही हवा नौकरा में से आधा हमर चचेरा भाई लगता हुआ। ठीक, तो ये चीजें जो है हमारे पिछली पीढ़ियों में चल रही थी, टर्मिनोलॉजी है भाई। अब कुछ चीजें पहले थी नहीं, जैसे लड़की ने कुशनिंग की बात की, मैं वो वीडियो ही बना रही थी, वो ऐसी बात नहीं कर रही थी। कुशनिंग क्या कहते हैं, बहुत लोग इस चीज को ही नहीं जानते। तो कुशनिंग इज की समवन जो कि आपसे काफी सुपीरियर पोजीशन पे है, काफी नहीं एटलीस्ट सुपीरियर पोजीशन पे है, और आप क्या कहते हैं, उससे कोई बेनिफिट ले सकते हो, बट ये पता है कि दिस इज नॉट अ लव अफेयर, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप, दिस इज मोर देन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, क्योंकि जस्ट दिस इज जस्ट नॉट फॉर बॉडी नीड्स, ये इकोनॉमिकल या इस तरह के नीड्स के लिए भी है, या थोड़ा एक सोसाइटी में स्टैचर होल्ड करने के लिए। लेकिन ये पता है कि इन द एंड ही विल गो होम टू समवन एल्स, मेरे साथ नहीं है, लेकिन हमको इनडायरेक्टली उसके साथ रहने से फायदा है। तो अब ये कुशनिंग तो तब होगी ना जब कोई लड़की नौकरी करती। ठीक है, 1990 या सन 2000 तक भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाली औरतों की संख्या 10 से 15% से ज्यादा नहीं थी, जो आज कम से कम 35% है। तो ये कुशनिंग तो तब आएगा ना जब ये चीजें होंगी। और क्या पहले नहीं हो रहा था बॉस के साथ अफेयर्स? 1973-74 में पटना में एक बहुत ही प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ, जिसमें एक टाइपिस्ट महिला की हत्या कर दी गई। दिस इज लाइक वेरी फेमस, जो लोग भी बिहार से देख रहे होंगे ना, उनको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि किसकी नाम, किसका क्या किस्सा था। तो उस जमाने में क्यों वो लड़की थी, वो भी कुशनिंग के चक्कर में लगी हुई थी, उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, जिसको जंगल राज कहते हैं, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, उसमें भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डेथ हुआ था, वो लोग भी कुशनिंग के ही चक्कर में लगे हुए थे। तो कोई कुशनिंग नया चीज नहीं है, टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। शिल्पी जैन, गौतम सिंह वाला केस। हाँ, ठीक है, गौतम सिंह अपने राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीजें थी। कोई कोई दूध का धुला नहीं था, जो मर गया वो बहुत अच्छा इंसान था, ये कतई नहीं कहूंगा मैं। हर कोई अपने चीजों के लिए था। सिचुएशनशिप, जब लोग शहर में आएंगे तब तो पता चलेगा, चीजें हमेशा से थी। दिस इज नॉट नथिंग न्यू कि कुछ नया हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अमाउंट ऑफ थिंग्स बढ़ गए हैं, चीजें आपको दिखने लग गई हैं।
1996 में पटना चिड़ियाखाना में गया था। बचपन की बेहद धुंधली सी याद है कि लड़का लड़की बैठ करके ऐसे एक दूसरे को पानी पिला रहे थे। लड़का ऐसे पानी गिरा रहा था, लड़की पी रही थी। वो एकदम एकदम वन सेंस है, एक बस एक फोटो है दिमाग में छपी हुई। लेकिन सन 2000 का बहुत अच्छे से याद है कि कुम्हरार पार्क में, पटना चिड़ियाखाना में, सॉरी कुम्हरार पार्क एक जगह है पटना में, काफी फेमस है वो, लड़के लड़कियों के लिए स्पॉट हुआ करता था बैक इन द डे। अब तो खैर इतने सारे जगह हैं। तो वहां रेड पड़ा था और न्यू ईयर के दिन वहां पे माहौल बन गया था, इतने सारे लोग पकड़ाए थे। एंड दिस केप्ट हैपनिंग। 2004-5 में दिल्ली में जहाँ प्रेसिडेंट हाउस है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, राष्ट्रपति भवन के आसपास में खाली जगह जो आज के डेट में बहुत खूबसूरत गार्डन है, वो पहले थोड़ा जंगल टाइप एरिया हुआ करता था। जंगल इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर जंगल नहीं था, लेकिन साफ सफाई जितनी आज दिखती है उतना नहीं हुआ करता था। झाड़ियां थी वहां पे। रात को आप 10-11 बजे के बाद जाइए, आपको झाड़ियों की भी बुकिंग करनी पड़ती थी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, झाड़ियों की भी बुकिंग करनी पड़ती थी लड़के लड़कियों को। इतने लोग रहते थे वहां पर देर रात। ठीक है, ये जगह तो मेरी देखी हुई है। मुंबई मुझे थोड़ा लेट से जाने का अवसर मिला, लेकिन आप लेट नाइट कभी भी बांद्रा जाओ या क्या कहते हैं उसको, वो मरीन ड्राइव वाला जो बेल्ट है जहाँ पे बैंड स्टैंड, ठीक है, हाँ, वहां पर वही चीज है। हाँ, हैदराबाद में जुबली हिल्स पे जो बढ़िया कोर्ट रूम या वगैरह बने हुए थे, वहाँ यही था। सन 2004-5 के आसपास में पटना या इस तरह के छोटे शहरों में साइबर कैफेज और जो रेस्टोरेंट कैफेज हुआ करते थे, बिस्ट्रोज हुआ करते थे पटना में, सब में केबिन सिस्टम हुआ करता था। वो मेरे लिए बना हुआ था या आपके लिए बना हुआ था? वो तो भैया समाज के लिए बना हुआ था ना, था या नहीं था? मैं और आप सबने हाँ, हमारे तो चीजें नहीं। हमारे टाइम पे साइबर कैफेज में केबिन सिस्टम होता था। हाँ, तो चीजें थी, आखिर लोग जा रहे थे। अब थोड़ा क्या है कि जनसंख्या जो लड़कियां थी पहले गिन करके निकल रही थी। अगर एक शहर में 100 लड़की भी निकलेगी तो एट मैक्स कितने लड़कों का भला हो सकता है? 400। अब जो है वो लड़की निकल रही है 4000, तो अब 1 लाख लड़कों का भला हो रहा है। ठीक है, रही बात की टेस्ट ड्राइव एंड ऑल, जैसा माहौल है और जिस तरह से लोग दिखते हैं शहर में, क्या अगर लड़की कर रही है तो लड़का भी कर रहा है। ठीक है, एक एक लड़के हैं जिनके 10-10 रिलेशनशिप्स हैं। और ये चीज तो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। माँ बाप से मान्यता, क्योंकि माँ बाप ने गिव अप कर दिया है। जैसे हम लोगों के यहाँ एक रोड है, उस पर पुलिस ने गिव अप कर दिया है कि अब हम नहीं पकड़ सकते हैं। उस पर लड़के जो है वो स्टंट करते रहेंगे। इनडायरेक्टली एक टाइप से पुलिस ने वार्निंग दे दी है कि साफ शरीफ जो लोग हैं कृपया वहां नहीं जाएं, ये साले पागल हो गए हैं, दिन भर बाइक चलाते रहते हैं। एक एक बाइक पे 22-22, 25-25 चालान कटे हुए हैं। पुलिस कहां से पकड़ लेगी जो 160 के स्पीड में R15 लेकर के भाग रहे हैं? सिमिलर थिंग है कि पुलिस के माँ बाप कहाँ रोक लेंगे बच्चों को? कैसे रोक लेंगे आप? आज अगर आप किसी बदमाशी पे उतर, और लेट्स से कि आपका कोई अफेयर चल रहा है नन्हे भाई, ठीक है, आपका अफेयर चल रहा है, आपकी पत्नी, आपके पिताजी क्या कर लेंगे? आपकी पत्नी क्या कर लेंगे आपका? अगर आप कसम ही खा लो कि मुझे अफेयर करना ही है, सिर फोड़ देंगी। फिर अगले दिन जाऊंगा पट्टी बना करके, उल्टा गर्लफ्रेंड से और सहानुभूति मिलेगी। पिताजी क्या करेंगे? इस उम्र में आपको पीटेंगे? क्या कर लेंगे पिताजी? दुनिया को पता है कि मुझे 10 तरह की आदतें हैं। मेरी माता श्री क्या कर ले रही है, मेरी वाइफ क्या कर ले रही है। ठीक है, इट्स वेरी बैड कि चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई नया चीज नहीं हो रहा है। और जब जब इकोनॉमिकल फ्रीडम आएगी ये चीजें होंगी। ये अब आइदर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सबको घर के अंदर ताला बंद कर दो, ठीक है, और वो ताला बंद करके भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घर में जो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी मतलब जाति तो नहीं कहूंगा, एक पर्टिकुलर मजहब है, उसमें सबसे कम फ्रीडम है महिलाओं को, सबसे कम फ्रीडम है।
ठीक है, सामने से दिखता है, खास करके उसका जो निचला वर्ग है उसमें एकदम फ्रीडम नहीं है। आप जब उनके घरों में जाओगे ना, तो लड़कियां वो भी वही कर रही हैं। किसके साथ कर रही हैं? चचेरे भाई के साथ, ममेरे भाई के साथ, मौसेरे भाई के साथ। एक फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, आपने जरूर देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी होगी। उसमें उस बुढ़े एक्टर का एक डायलॉग है कि जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, मनुष्य दुनिया के किसी भी दौर में एकलगामी नहीं था, नहीं था, नहीं था। इस बात को दिमाग में बिठा लेने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप रोक सकते हो तो ट्राई करके देख लो। रोक नहीं सकते हो, चीजें हो रही थी, 96 हो, 80 हो। मैंने तो बोला ना कि 73 में ये काम हुआ था, लेकिन अब तब था कि पटना में कितनी टाइपिस्ट काम कर रही थी सचिवालय में, आज 1000 है। तो चीजें हो रही हैं, कुशनिंग हो रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो रहा है, सिचुएशन से। बहुत दफा इंसान कभी भी, मनुष्य एक बहुत ही लालची प्राणी है। एक एक एग्जाम्पल और दे दीजिए मुझे। आज की बात है, जस्ट आज की बात है, अभी अगर कोई मेरे फेसबुक पे जाएगा तो मैंने इस चीज को लिखा है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के गायक निरहुआ जी का गाना बज रहा था बीजेपी वालों के एंड से कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। तो मैंने बोला कि साला एक गायक तो ढूंढ के बिहार से ला नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी यूपी वाला आया है कोई। उस पे अब एक आंटी थी, बोलने रोना गाना चालू कर दिया उन्होंने कि यहाँ कुछ। देखिए, जनता के, मैं जिस किस्से पे था, तो जनता के दिमाग में ना चीजें जो हैं कभी फुलफिल नहीं हो सकती हैं। एक छोटा सा किस्सा है, आज दिन का ही, अभी थोड़ी देर पहले मेरा फेसबुक पे इसको मजाकिया लहजे में लिखा भी है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी की प्रचार गाड़ी जा रही थी, निरहुआ जी का गाना बज रहा था कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। मैं जहाँ बैठा हुआ था वहां मैंने मजाक में बोला कि एक गायक तो ये बिहारी ला नहीं पा रहे हैं, यूपी वालों को गाना देने दिया है और कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब वहीं पर उसी में से उन्होंने फिर बात आगे बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद एक आंटी थी, वो कहती है कि यूपी में तो दाल चावल चीनी तेल सब मिलता है, यहाँ बिहार में केवल चावल या गेहूं मिल रहा है, वो भी 5-5 किलो, उसमें से भी कोटेदार 1-1 किलो काट ले रहा है। जिस राज्य में तुमको कुछ मिलता ही नहीं था, वहां अगर मिल रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंसान, और मुझे नहीं लगता है कि यूपी में भी इतना कुछ मिलता है, मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं जानता हूँ क्योंकि ना मैं राशन लेता हूँ, ना मैं, मेरा इस टाइप का कुछ है आइडिया, तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन खैर, उन आंटी को कुछ नहीं मिल रहा था, मैं ये गारंटी से जानता हूँ, क्योंकि बिहार में बीच में 5-6 साल तक सारी चीजें बंद थी। 2001-2 से कम 6-7 तक लगभग सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन फिर भी उनको बुरा लग रहा था कि नहीं, या वहां मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। सिमिलरली शादियों से लोगों का मन भर जाए, ऐसा किसी दौर में नहीं हुआ। किसी चीज से मन नहीं भरा। शादी तो बहुत छोटी सी बात है। आपके चैनल पे अगर 50 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपकी इच्छा होगी कि कल 1 करोड़ हो जाए। मेरे जेब में अगर 50 रुपए हैं तो मैं चाहता हूं कि 100 रुपए हो जाए। ठीक है, तो एवरी वन नीड समथिंग मोर। शादी सिर्फ और सिर्फ किसी का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इंडिया में शादी के बाद प्यार हो जाता था लोगों को और हमसे पहले वाली पीढ़ियों को, नहीं, प्यार नहीं, जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी निभाने की एक आदत थी लोगों को यहाँ पर, और मजबूरी थी हमेशा से। चाहे कोई रहा हो सकता है 4 लोग कमेंट में मुझे गाली दें कि तो तुम्हारा माँ बाप, मेरा माँ बाप तो छोड़ो, भगवान जी का भी जो माँ बाप है ना, वो भी जिम्मेदारी ही निभा रहा था सब। दिस, जो भी लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं था। जिम्मेदारी थी, लोग निभा रहे हैं, अभी भी निभाएंगे। और ये जो कहना है ना, एक और आपने लाइन बोली थी उस समय कि जिन्होंने 200 टेस्ट ड्राइव कर रखा है, क्या वो जिम्मेदारी निभाएंगे? हाँ, वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मेरे पास उदाहरण। जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद हो सकता है कि 201, 202, 205 पे भी जा चुके हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं। वो जीवन का एक अन्य हिस्सा है। ठीक है, दीज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर लाइक आउटसाइड फूड जो आप खा रहे हो। बाजार में गया आज, मुझे कचौड़ी और चटनी बड़ी अच्छी लगी तो मैंने वो भी खा लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर आकर के जो घर पे पराठा दाल जो भी बना हुआ होगा वो नहीं खाऊंगा। चावल दाल जरूर खाऊंगा मैं घर पे आके।
हाँ, बाहर गया। आज तो खैर एकादशी का दिन था, नहीं तो बाहर गया तो मैं कम से कम एग रोल तो जरूर खा करके आऊंगा। तो वो चीजें चलेंगी, लोग वैसे जिम्मेदारियां निभाएंगे और डिवोर्स रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में जिस तरह से कानून है और जिस तरीके से चीजें एक तरफा हैं, चाहे महिलाओं के पक्ष में या पुरुषों के पक्ष में, डिवोर्स रेट्स बढ़ेंगे। और अगर सच में सरकारें हमारा भला चाहती हैं ना, तो भारत में शादियां और डिवोर्स दोनों ही बहुत हद तक अमेरिकन कानूनों के तरह या यूरोपियन कानूनों के तरह जरूरत है कि अगर मैं आज डिवोर्स लेना चाहूं और मैं और मेरी पत्नी दोनों एक बात पे स्थिर हैं, तो हम लोग जाएं एक एनलमेंट फॉर्म पे साइन करें और चले आए इज्जत से घर। भारत में लोग जितना डिवोर्स के लिए तड़प रहे हैं ना, अगर डिवोर्स आसान हो जाए भारत में कि दिस बिकम्स अ डेज जॉब, बिलीव मी 30% शादियां, 30 तो खैर ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 10 से 15% शादियां अगले दिन रजिस्टर रहेंगी कि वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर नाउ। सो रेट्स बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई नई चीज नहीं है, पहले से भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। उस जमाने में भी खेतों में लोग पकड़े जा रहे थे, आज भी पकड़े जा रहे हैं ओयो में। ये जो टर्म्स है, ये टर्मिनोलॉजी नई आ गई है, चीजें पहले भी थी। ज्यादा इसलिए दिखने लगा है क्योंकि ज्यादा प्रचार प्रसार है और ज्यादा संख्या में लोग जो हैं अब मार्केट में अवेलेबल हैं। अदरवाइज नथिंग न्यू, दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग। एक लास्ट पॉइंट कि कीचक नाम का एक कैरेक्टर था, ठीक है, तो सरंधी को क्या कहना चाहता था? ही वाजंट गोइंग टू रेप हर, ही आस्क्ड हर टू बी इन अ सिचुएशनशिप। तो महाभारत में इसका वर्णन है, यही है ना कि तुम दासी हो, फलाने की वाइफ हो, लेकिन मेरे साथ भी रहो। जी तो चीजें चल रही हैं। जी। तो विनीत भाई, आपने एक बात बड़े अच्छे से समझाई कि भैया ये पहले भी खेत में लोग पकड़े गए हैं, आज ओयो में पकड़े जा रहे हैं, किसी के फ्लैट में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं, आगे भी पकड़े जाएंगे। इसके साथ इसका तो वही है भैया, अब जिस चीज को अवॉइड, किसी ने कह दिया था ना, इफ यू कांट अवॉइड तो एंजॉय कर लो। किसी एक सही अंग्रेज ने बात कहा है। था ना कि इफ यू कांट अवॉइड तो एंजॉय इट। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से एक बात मुझे दिख रहा है, मेरा इसमें एक मानना है ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड का एक नियम रहा है कि जिस भी सभ्यता को बर्बाद करना है ना, वहां की महिलाओं को व्यभिचारी बना दो। और ये हमने देखा भी है। आज पूरे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, आज पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूएन की मीटिंग में कह दिया था ना, ये जो तुमने अपने दरवाजे खोले हैं ना, ये दरवाजे तुमको निकल जाएंगे। आज वो हो रहा है, पूरा पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है एक कौम से, एक गोल टोपी से की। चलिए, कौन सी नई चीज हो रही है? फिर वहीं पहुंचूंगा कि ये कौन सी नई चीज हो रही है। 96-97 में मेरी आपकी दोनों की उम्र बहुत कम होगी। मैं, आप भी शहर में ही पले बड़े हैं, मैं भी शहर में पला बड़ा हूं, तो मुझे पता चला कि उस जमाने में महारानी डायना की, वो जो राजकुमारी डायना थी, प्रिंस चार्ल्स की पत्नी, आप तो खैर किंग चार्ल्स हैं, वो, उनकी डेथ हो गई। तो बस इतना ही न्यूज था। बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि इमरान खान की पत्नी जेमिमा स्मिथ और प्रिंसेस डायना बेस्ट फ्रेंड्स थी। ठीक है, इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेटर और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इन दोनों के बॉयफ्रेंड्स कौन थे? क्यों डेथ हुई उनकी, डायना साहिबा की? रास्ते तो आज खुले हैं। डायना के बॉयफ्रेंड मिस्र के कोई अल सदा या कुछ इस टाइप से नाम था, और जेमिमा स्मिथ के तो हस्बैंड इमरान खान थे। तो चीजें पहले से चली आ रही हैं, वहां पर वही हो रहा था, लोगों ने ये मान करके चल लिया था। तो बस चीजें चलती रहेंगी। ब्रिटेन ने ये किया तो ब्रिटेन कौन सी नई चीज कर रहा था? महारानी विक्टोरिया की सेवा में कुछ लोग गए थे। तो स्कॉटलैंड में एक जगह है पटना नाम से, वो पटना किसके नाम पर है उसको देखना चाहिए। महारानी विक्टोरिया के एक खास सेवक थे, पटना से गए थे, कोई साहब थे, नाम बोल रहा हूं उनका, तो उनके नाम पे है वो जगह। क्या कर रही थी महारानी विक्टोरिया उनके साथ? जी विनीत भाई, आपने समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। 10th क्लास में था मैं, तो हमारे स्कूल की ना, हमारी क्लास की एक लड़की ना 3 महीने स्कूल नहीं आई।
फिर उड़ती उड़ती खबर है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसका अबॉर्शन कराया घर वालों ने। हमारी हिंदी की मैम होती थी, उन्होंने क्लास में कहते थे कि और किसने बहती गंगा में हाथ धोया है। मैं सच बताऊं विनीत भाई, हम लोग इतने ज्यादा इमेच्योर थे उन दिनों कि हमको ये बात समझ नहीं आई थी। ये बात मुझे एक आध 1.5-2 साल बाद समझ आई, तो तेरे मैडम कहना क्या चाह रही थी। तो विनीत भाई ठीक है, हमारे टाइम पे वो बातें, ये बातें हमारे समय पे भी थी, हमसे पहले भी ये काम होते रहे, लोग गन्ने के खेत में पकड़े गए हैं, झाड़ में पकड़े गए हैं। लेकिन अब मैं बताऊं, इंटरनेट ने और पैसों ने ना सब कुछ ओपन करके रख दिया है। अब झाड़ और खेत की जरूरत नहीं है। अब तो भैया सिंपल होटल में जाओ, 18+ होने चाहिए, 21+, आईडी दो, पुलिस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप किसके साथ हो, क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 25 वर्ष का युवा 55 साल की अधेड़ महिला के साथ है, कि एक 80 साल का बुढ़ा एक 18 साल की लड़की के साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। बस आप लीगल एज होनी चाहिए। अगर आप लीगल एज है तो फिर आप बालिग हैं, आप जो मर्जी करिए, इसके मर्जी साथ करिए, 2 के साथ करिए, 3 के साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपके जो दर्शक जो मेट्रो शहरों में बैठे हुए हैं ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, उनको एक ऐप बताता हूँ, 3F। ठीक है, लोग डाउनलोड करें, उस पर अपनी आईडी बनाएं। हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके घर के नीचे के लोग, ठीक है, आपके अपने रिश्तेदार उस ऐप पे दिख जाएंगे। तो चीजें थोड़ी इजी हो गई हैं, पहले ढूंढना मुश्किल था। ठीक है, हालांकि चल तो ऐप पटना वटना में भी रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है अभी यहाँ प्रोसेस। ये क्रांति यहाँ भी आएगी ही। हमारी पीढ़ी सब देख करके जाएगी, तुम अभी सब कुछ देखोगे वाला सीन है कि हमें ये दुख भी देखना ही पड़ेगा। जी, तो श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।